भाईचारे की बात करने वाले लोग, गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग जब सच्चाई जानेंगे तो सहम उठेंगे कि करौली की हिंसा के बाद लोगों में किस तरीके का डर का माहौल है, लोगों के जहन में चल क्या रहा है, उस वक्त क्या हो रहा था, किस तरीके की वहाँ पे दहशत का माहौल था जब पत्थरबाजी हो रही थी, हिंसा हो रही थी। मेरे साथ जो शख्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम केशव दास उर्फ केतन कुमार शर्मा। केतन, आप जब जा रहे थे वहाँ भगवा रैली के साथ में, या कहाँ क्या माहौल था उस वक्त जब आप निकल रहे थे? पूरा माहौल हर्षोल्लास के साथ चल रहा था। फूटे कोट से नीचे हटवारे बाजार में रैली घुसी थी। एक बड़ा पत्थर बड़ी गाड़ी पर फेंका गया, कम से कम 1 कुंटल का पत्थर। उससे वो बड़ी गाड़ी वहाँ की, वहीं थे? वहाँ मैं वहीं था, प्रत्यक्षदर्शी था। और पत्थर फेंकने के बाद में वो गाड़ी वहाँ की वहीं जाम हो गई। दोनों बगल से हटवारे बाजार में इधर से और उधर से पत्थरबाजी, पेट्रोल बम और हथियारों के साथ में नीचे मुसलमानों के लड़के आ गए थे। और उन्होंने आते ही उनके हाथ में धारदार हथियार थे और चक्कू लेके सब पे उन्होंने चक्कूबाजी की है। उस चक्कूबाजी में मेरे भी बहुत चोट आई है। मेरे हाथ में लगा है, मैंने चक्कू पकड़ा है। मेरा बच्चा था मेरे साथ में, और भी छोटे छोटे बच्चे थे मेरे साथ में। मैं उनकी जान को बचा के लाया हूँ। और ऐसा दहशत का माहौल, जो मेरे साथ में पढ़ते थे, अंची, मुश्ताक और उसका भाई मीनू और उसका बड़ा भाई मतलूब आबिद जी, उसका भाई वो डोकरा जो अब तो खत्म हो गया है, उसका पिताजी, वो मैं उसके यहाँ से दवाई गोली लेके आता था। मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने ही मेरे को जान से मार के और मेरे हिंदू भाइयों को जान से मारने की कोशिश की। ये तो बहुत बड़ी साजिश थी साहब। ये तो कछुबंसी वाले की नगरी में प्राण बच गए लोग बागों के, नहीं तो लाशें कम से कम 100, 200, 500 उड़ती। इतना बड़ा वो था। लेकिन अभी जो चीजें यहाँ पे स्थिति बनी, जो स्थितियां बन पाई, वो उसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या यहाँ पे माहौल उस तरीके का बन पाया? माहौल साहब, इसमें 1% भी किसी की कोई गलती नहीं है। ये उन्हीं लोगों की प्री प्लान साजिश थी। और उन्होंने मतलब आग जनी, मतलब उन्होंने इतना माहौल खराब कर आपके दिया। साथ में पढ़े, जिन जिन लोगों ने आपके साथ में क्लास में, आप कह रहे हैं कि स्कूल में आपके साथ में थे, सारे लोग आपके साथ पढ़ते थे, आप साथ में रहते थे, तो ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी कभी नहीं था साहब, कभी नहीं था। मेरे साथ में पढ़ते थे, मैं उनकी दुकान पे से दवाई गोली लाता था, खूब मेरे मित्र थे। कभी भी ऐसी कोई जरा भी नहीं सोचा कि आपके हाथ में बच्चा है, आपको चक्कू इसी मारे? बात का तो दुख है साहब। जो मेरे साथ में पढ़ते थे, मेरे भाइयों की तरह रहते थे, उन्हीं लोगों ने मेरे लिए चक्कूबाजी की और मेरे हाथ में चक्कू दिया। एक और किस किस लोगों को चक्कू मारा? चक्कू, अब तो साहब वो भीड़ का माहौल था, पुलिस पीछे थी। लेकिन आपने देखा कि 2-4 लोगों को चक्कू? 2-5 लोगों के क्या साहब, 10-5 लोगों के चक्कू मारा। विपिन के भी मेरे सामने ही चक्कू दिया था। विपिन कौन है ये? विपिन साहब यहाँ के वो थे, मतलब कि यही करौली का बाशिंदा करौली है? का बासिंदा है। उसको चक्कू दिया था और भी 10-5 लोगों में चक्कू दिए हैं। और ये स्थिति साहब। तो जो लोग बात करते हैं भाईचारे की, जो लोग बात कर रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब की, उन लोगों को कम से कम इस व्यक्ति को सुन लेना चाहिए जो कह रहा है कि हमारे साथ स्कूल में जब पढ़ने वाले लोग थे, जिन लोगों के साथ में खाना खाते थे, जिन लोगों के साथ में खेलते थे, उन लोगों ने जरा सा नहीं सोचा कि हाथ में बच्चा है, हम लोग उन्हीं के साथ में रहने वाले लोग हैं, चाकूबाजी कर दी, पत्थरबाजी कर दी, जहन में डर बढ़ाने की कोशिश की गई। लेकिन इन सब के पीछे लोग कौन थे? सवाल बार बार उठ रहे हैं प्रशासन पर, शासन पर, कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब तक होगी? कौन थे वो लोग?